नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार कोरोना पेशेंट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कोरोना मरीजों के उपचार से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार गंभीर मरीजों का इलाज अस्पताल में होगा, वहीं कम लक्षण वालों को कोविड सेंटर में रखा जाएगा। होम आइसोलेशन में 7 तरह की गोलियां रखनी होंगी। यह सब कुछ अस्पतालों में सीमित संसाधनों को ध्यान में रखकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा है। इसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसमें होम आइसोलेशन के नियम में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक घर में रहकर इलाज कराने वालों को अब डॉक्टर की निगरानी में रहना होगा। जिला कोविड एवं कमांड सेंटर को नई किट सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया है। इसी तरह बड़े अस्पतालों में गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर बेड उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज कोविड सेंटर में ही किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 24 मार्च की स्थिति का हवाला देकर कहा है कि प्रदेश में एक्टिव केस 10,000 हो गए हैं, लेकिन वायरस की प्रकृति में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लिहाजा संक्रमण की तीव्रता व गंभीरता में कमी पाई जा रही है। ऐसे में मृत्यु दर में आनुपातिक बढ़ोतरी नहीं हो रही। हालांकि एक्टिव केस बढ़ने के कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर युक्त बेड का उपयोग करने को कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि इलाज के दौरान जिन मरीजों की हालात स्थिर रहती है, उन्हें लंबे समय तक अस्पतालों यानी सेकंड व थर्ड लेवल कोविड अस्पताल में भर्ती रखे जाने से एक और सीमित संसाधनों का आवश्यक उपयोग होता है, वहीं दूसरी ओर गंभीर लक्षण पाए जाने पर जरूरतमंद मरीजों को बेड उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। ऐसे में बड़े जिलों में जहां मेडिकल कॉलेज हैं, वहां बेड उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए होम आइसोलेशन वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए एक अनुभव के आधार पर एक निर्णय लिया जाए। एक निर्देश के मुताबिक जिन मरीजों के रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उनमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, भले ही उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, उन्हें होम आइसोलेशन में ही रखा जाएगा, लेकिन कोविड सेंटर उनकी सतत निगरानी करेगा। इस दौरान घर में ही दवा लेकर जरूरी उपकरण और दवा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित भी किया जाएगा। यदि होम आइसोलेशन के दौरान मरीजों में लक्षण दिखाई देने लगे, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी और जुकाम या सांस लेने में दिक्कत आए, तो उसे कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद यदि मरीज घर में ही है, यदि 10 दिन तक लक्षण दिखाई नहीं देते या फिर 3 दिन तक बुखार नहीं आने पर होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन उससे अगले 1 सप्ताह तक घर में ही रहना होगा। इसके अलावा जारी गाइडलाइन में यह भी नियम है कि अस्पताल में भर्ती मरीज को बुखार ना हो और बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से अधिक हो, तो ऐसे मरीजों को मेडिकल कॉलेज के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल से जिला कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। और जिला कोविड सेंटर में भले ही मरीजों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन इन मरीजों का इलाज वहीं डॉक्टर करेंगे। ऐसे मरीजों को कोविड सेंटर तक पहुंचाने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के डीन, अस्पताल अधीक्षक भी अब कोविड वार्ड में निरीक्षण करेंगे और मौजूदा स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे।